नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफी कुछ दिखाने वाला था, बताने वाला था। आगे की काफी सारी कड़ियों को लेता हुआ यह एपिसोड आगे बढ़ा। आज अनुपमा ने जो बोला वो सच में दुख देने वाला था। मैंने तो वीडियोस शेयर किए हैं, बुरा भी लगा है, और कई चीजें ऐसी थी जिसमें प्रैक्टिकल और इमोशंस की भी बात हुई, यानी कि शाह हाउस में जो भी कुछ घटित हुआ। तो बहुत सारा मसाला था आज के एपिसोड में। तो आपके ऑडियोज भी आए हैं, तो आपके ऑडियो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे मैं माफी चाहूंगी कल के लिए, क्योंकि कल कुछ लोगों को अपने ऑडियोज पुराने वाले सुनाई दिए और एक आध के ऑडियो सुने ही नहीं। पता नहीं कुछ वजह हो गई है टेक्निकल, क्योंकि मैं नहीं थी स्टूडियो में। खैर, ऐसी चीजें टेक्निकली होती रहती हैं, इसलिए बुरा मत मानिए, क्योंकि आज आपके सारे के सारे ऑडियोज जो भी आपने भेजे हैं वो मैं सुना रही हूँ। तो सुनिए आप क्या कह रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, अनुपमा सच में अनुज को मार ही डालेगी। ख्याति जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, एक एक बात सच थी। अभी तो दोनों बच्चों ने साथ छोड़ा है अनुपमा का, अभी देखिएगा समर का पिता भी साथ छोड़ेगा। अनुपमा थी क्या, कितना पढ़ी लिखी थी, कौन इसको अपनी कंपनी में जॉब देता, और पाखी को कौन रखता अपने ऑफिस में। इसने क्या पढ़ाई की थी, दोनों माँ बेटी कितना पढ़ी लिखी थी जो कंपनी में काम करती। वो तो अनुज कपाड़ियाँ हैं जिसने अनुपमा जैसी औरत को आगे बढ़ाया, बिजनेस करना सिखाया, वरना इसको क्या आता था। अभी किसी कंपनी में जाती, कोई भी अपने ऑफिस में काम नहीं देता इन दोनों माँ बेटी को। पाखी जो इतना इतरा रही है, बोल रही है कि मेरे सामने मत आना, अनुज से कह रही है। अरे तो क्यों उसके घर में रह रही हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाकर। अरे घर छोड़कर जाओ, तब पता चलेगा कैसे रहा जाता है। यहाँ मस्ती में रह रही हो और आंखें दिखा रही हो एहसान फरामोश से। पाखी श्रद्धा जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, एक एक बात सही थी, 100% सही। और संदीप्ति जी, आपने भी सही कहा। अनुपमा को ये नहीं पता कि क्या डिम्पी के समय अगर अनुज ना होते तो कभी ये इंसाफ दिला पाती। बिल्कुल नहीं, आपकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। बेचारा अनुज खाना लेकर आया, पर महारानी अनु खाना नहीं खा रही है उसके हाथों से। अनुज गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने। बदतमीज अनुपमा कह रही है कि मैं पूरे परिवार के आंसू पोंछूंगी। अरे तो अनुज का क्या, वो भी तो रो रहा है। क्या उसके प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है। सबको दुख से बाहर निकालना है और अनुज को दुख पर दुख ही देना है। अरे अनुज कपाड़िया, अब तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। इस औरत के पीछे दीवाने बने घूम रहे हो, जिस औरत को तुम्हारे इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे नफरत हो रही है अनुपमा से। इस औरत के लिए कितनी मौत मरोगे अनुज कपाड़िया। कह रही है आप अपनी जगह सही होगे। अरे होगे से क्या मतलब होता है। लो, एक और मौत दे दी। जब बोला कि जब आपकी आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे मेरा मरा बेटा याद आता है। तो कहना जी, इस बदतमीज़ औरत को अब कभी अनुज ना मिले, कभी नहीं। इस हीरे जैसे इंसान को तोड़ दिया। छी अनुपमा, छी। हट जाओ अनुज इस औरत के सामने से। सच अनुज, लगता है तुमने अपना ज़मीर ही बेच रखा है। ये औरत तुमसे इस तरह बात कर रही है, तब भी इसका हाथ पकड़ रहे हो। लो, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, अब क्या करोगे। अब तो सच में अनुज पर भी गुस्सा आ रहा है। अरे छोड़ो पागल औरत को, अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपनी छोटी को देखो। वाह अनुपमा, क्या प्यार किया अनुज से, वाह। यही प्यार होता है, यही विश्वास करती हो अनुज पर। नहीं जी सकते अनु के बिना, तो मर जाओ जाकर इस पागल औरत के सामने। अब मत आओ अनुज कपाड़िया। अरे वाह, आ गई मालती देवी, अच्छा लगा देखकर। और अनुज ने भी माँ कहा। बहुत सही समय पर आ गई मालती देवी। मालती देवी की गोद में आकर अनुज को सुकून आया, पर अचानक से अनुज को होश आया और वो मालती देवी से अलग होकर चले गए। काव्या आकर बताती है कि सुरेश के लोगों ने धमकी दी है। गुरु माँ को देखकर कितनी चैतन्य हो गई बदतमीज अनुपमा। अब पता है अनुपमा का नाम लेने का भी मन नहीं करता है। सच में अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुज टूटता है तो टूट जाए, उससे क्या। उसका शाह हाउस तो उसके पास है ना, उसके साथ है, उसको और क्या चाहिए।
मालती देवी जी की ये बात सुनकर बहुत रोना आया कि जिस औरत से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उस औरत के रहते हुए उस औरत के सामने रोना पड़ा जिस औरत से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। मालती देवी ने सच कहा अनुज के बारे में। हमको अनुपमा की बातों से कोई हमदर्दी नहीं हो रही है आज। बातें सुनकर तो लगता है कि पुरानी बातों का हिसाब ले रही है अनुपमा अनुज से। अनुपमा को समझाना इसलिए मुश्किल हो रहा है मालती देवी जी कि उस पर वनराज शाह की बातों का रंग चढ़ा है और कोई बात नहीं है। लगता है किंजल खुद पीछे हट जाएगी। लो वही बात आ गई सामने। किंजल ने तोसू को मोटिवेट कर लिया है। मालती देवी ने बहुत अच्छे से सब कुछ अनुज को समझाया। बहुत अच्छा लगा। कितना प्यार करता है अनुज सच में अनुपमा से। रियल जिंदगी में कोई भी किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता है। मालती देवी एक टक अनुज की बातों को सुन रही है। अनुज ने क्लियर कर दिया कि मैं अनु की मदद करूंगा समीर के कातिल तक पहुंचाने में, अनु चाहे या ना चाहे। लो किंजल तोसू के साथ भाभी अब आ गई। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। आज का भी एपिसोड देखा और कल का भी देखा। अनुपमा बहुत गलत कर रही है अनुज के साथ। आज जो अनुपमा ने बोला कि मुझे आपकी आवाज़ सुन के, आपको देख के मेरे मरे हुए बेटे की याद आती है, बहुत गलत बोला। मतलब अनुपमा ने इल्ज़ाम लगा दिया। अब अगर सच का सामना होगा, मतलब वनराज ने कितना बड़ा गेम खेल दिया। इससे तो अनुज को मार डालना चाहिए था। इतना दुख, इतना ये रो रहा है। मालती देवी अपनी खिचड़ी पका रही है। वो कह रही है कि उसको शाह हाउस भेज दो थोड़े दिन के लिए, ये वो बहुत गलत बता रहे हैं कि मतलब अलग ही करना चाहते हैं इनको। और अगर ऐसा करते हैं तो शो बंद कर देना चाहिए। बंद मतलब बिल्कुल, या तो अनुज को मार देना चाहिए। और अनुपमा, वैसे भी अनुपमा को अनुज से कोई मतलब ही नहीं है। वो आ जाके वनराज के साथ ये करती है और अब वनराज को कह रही है कि अपन दोनों ही अकेले। वनराज ने वही की, वनराज के बच्चों ने वनराज के साथ वही किया जो वनराज हर किसी के साथ करता है। वनराज ने अनुज के साथ भी बहुत गलत किया। उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जबकि वनराज को मालूम था कि वो उस लड़की को छेड़ रहा है। उसको थोड़ी मालूम था कि वो उसके पास बंदूक है। फिर भी अनुज को दोषी ठहरा के। और अनुपमा बहुत पागल, मतलब अनुपमा के ऊपर अब चिढ़ आ रही है। इसको तो परमानेंट शाह हाउस की नौकरानी बना दो, वहीं रहेगी, बच्चे संभालेगी, कपड़े धोएगी, बाकी गुड़गे दबाएगी, गालियाँ खाएगी, मसाले की बदबू आएगी वो सुनेगी। क्योंकि वनराज ने तो अपनी लाइफ जीना चालू कर दिया है। काव्या करीब करीब उसने एक्सेप्ट ही कर दिया है। हाँ, मतलब उसका ध्यान रख रहा है, उसके सर में ये। और अनुपमा ने अनुज को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और वनराज के साथ वनराज के बच्चों ने जो किया वो बहुत सही किया। और वनराज जो जैसे लोगों के साथ करता है वैसे ही। और देखना, इनकी सारी मदद अनुज ही करेगा। कैसे वो अनुज को बिल्कुल दूध की मक्खी जैसे। अब है ना, अनुपमा के ऊपर चिढ़ आने लगी, गुस्सा आने लग गया। और अनुज ने अब बेचारा नहीं बनना चाहिए, छोड़ दो इसको। इसको वह शाह उसके जूते ही अच्छे लगते हैं जो इसके ऊपर पड़ते हैं, और अभी पड़ने वाले हैं। क्योंकि तोशु और इन लोगों ने तो सबने ये कर दिए, हाथ ऊँचे कर दिए। और डिम्पी देखो कितना साथ देते। मैंने तो यूट्यूब पे देखा था कि डिम्पी ने उस सोनू से शादी कर ली। जो भी हो वो। और अनुपमा अब अनुज के साथ बहुत गलत कर रही है। अब ये नहीं देखना, बहुत ज़्यादा खींच रहे हो और बहुत ये दिखा रहे, बेकार दिखा रहे। अब बंद, या तो अनुज को मार डालो या फिर अनुपमा को मार डालो, साली हेड़े की ख़त्म। बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को, बहुत चिढ़ आ रही है कि एक औरत अपने पति के लिए, और उसकी माँ बोल रही कि उसको छोटी अनु का भी मैं ही ध्यान रखूँगी। और ये मतलब वो एक और विलन बन के आई है इन लोगों को अलग करने के लिए। मत दिखाओ ऐसा प्लीज़। थैंक यू। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज के अनुपमा के एपिसोड के बारे में दो बातें हैं जो मुझे लगता है करनी ज़रूरी हैं। एक तो पहला तो मालती देवी के बारे में। तो अंजू मैम, आपने जो आज अपने वीडियो में कहा तो मुझे भी एग्जैक्टली वही फीलिंग आई। क्योंकि जैसे ये मतलब जैसे उनका ये कहना है कि अनुपमा को शाह हाउस में रहने दो, तो जो कोई भी अनुज से प्यार करता है या उसका भला चाहता है वो ये बात तो कभी नहीं बोलेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि अनुपमा को शाह हाउस में रहने दो, कभी नहीं।
और फिर उसके बाद में जब दूसरा कन्वर्सेशन होता है आज के एपिसोड में अनुज और मालती देवी के बीच, जहाँ मालती देवी उसको स्ट्रांग रहने को बोलती है कि तुम्हें ठीक रहना पड़ेगा, अपने काम पे फोकस करो, घर पे फोकस करो, छोटी पे फोकस करो, ये सब जो बातें, जो भी पूरा कन्वर्सेशन होता है, उसके बाद अनुज कहता है कि हाँ मैं ठीक रहूँगा, पर वो अनुपमा के बारे में ही पूरा उसका रहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं उसकी इंसाफ की लड़ाई में मैं उसका साथ दूँगा एंड ऑल, तो पूरा अनुपमा के बारे में ही रहता है। तो उसके बाद मतलब मालती देवी का जो एक्सप्रेशन देखा तो डिसअपॉइंट हो गई थी वो। सो इट लुक्स लाइक कि वो अनुज से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उनके बारे में कुछ कहे, उनको थैंक यू बोले या कुछ भी कहे, पर वो अनुज ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं बोला, बस इतना मतलब सिर्फ अनुपमा के बारे में बोला। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई उनकी वहाँ पे। तो जो आप कह रही थी कि हो सकता है कि वो मान के बीच में प्रॉब्लम्स लाए, तो हो सकता है, वो पूरा चांस है, क्योंकि मालती देवी की सिचुएशन अभी वैसी ही है जैसे क्योंकि गुरुकुल तो चला गया उनका, तो अब अगर उन्हें अपना एक मतलब फिर से ठिकाना, रहने का ठिकाना या अपना एक आइडेंटिटी वापस लेनी है, जो भी है, अपना फिर से अपने आप को खड़ा करना है, तो उसमें अनुज जैसा बेटा तो चाहिए उनको। तो एक मतलब अनुज का साथ होना मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना, क्योंकि एक तो अनुज जैसा इतना अच्छा बेटा, ऊपर से उसकी इतनी वेल्थ है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगी कि अनुज की लाइफ में उनकी जगह बन जाए। पर मुझे उनका जैसे कि बरखा और अंकुश आए थे पहले उनका मतलब पूरा प्रॉपर्टी मतलब सब उनका बिजनेस ठप पड़ गया था, सब बिक गया, सब ख़त्म हो गया था, और वो अनुज के पास ऐसे ही फैमिली बन के आए थे और मीठी बात कर रहे थे, बड़ा फैमिली कर रहे थे, और बाद में एक्सपोज हुए कि वो लोग एक्चुअल में क्या इंटेंशन था उनका। तो मालती देवी का भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि वो भी शायद ऐसे ही किसी इरादे से आई है, और शायद बाद में देखे कि मतलब अगर समर का ये चैप्टर भी अगर ख़त्म हो कि समर को जैसे जस्टिस मिल गया, सब ठीक हो गया, अनुपमा अनुज के बीच में भी सब ठीक हो गया, तो उस समय देखे कि कैसे अनुज हमेशा अनुपमा के पीछे उसके पीछे पागल रहता है, उसको हमेशा सपोर्ट करता है। ये देख के शायद मालती देवी को बुरा लगे, और ये भी बुरा लगे कि अनुपमा कैसे उसे इग्नोर करके शाह हाउस जाती है। तो ये सारी चीज़ों का वो हो सकता है मतलब जैसे मतलब बरखा अंकुश ने किया था वैसा ही वो भी करे। ये सब इट्स ऑल पॉसिबल, मुझे मतलब वो समझ आ रहा है मुझे। ऐसे जो बरखा अंकुश के टाइम पे जो ट्रैक चला था वो ही ट्रैक दोबारा हो सकता है मालती देवी के साथ, पर उम्मीद तो यही है कि मालती देवी ऐसा कुछ ना करे। मालती देवी उल्टा एक टीचर बन के, जैसे उन्होंने पहले अनुपमा को समझाया कि अपने आप को ऊपर रखो, वैसे ही अब दोबारा से अनुपमा को समझाएं कि अपने आप को ऊपर रखो। और शाह हाउस, क्योंकि शाह हाउस वाले तो भाई डिम्पी के नाम पे और काव्या के लिए उसे बुलाएंगे, फॉर श्योर बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब अनुपमा जो बाउंड्री लाइन नहीं खींच पा रही, आई जस्ट होप मालती देवी उसको समझाएं, उसको हेल्प करे कि एक बाउंड्री लाइन खींचे अनुपमा दोनों फैमिलीज़ के बीच में, क्योंकि इस तरह से बार बार शाह हाउस जाना, वहाँ पे इंसल्ट मतलब काम वाली नौकरानी की तरह काम करना, ह्यूमिलेट होना, ये सब वो भी किसके लिए? मतलब आप इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि कैसे लोग हैं जो अपने ही घर के बच्चे के सगे नहीं हुए, ऐसे लोगों के लिए तुम अभी भी सब कुछ करो तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो आई जस्ट होप मालती देवी उसको समझाएं, और फिर अब पता नहीं मालती देवी का ट्रैक कैसे आगे बढ़ता है। तो ये तो मालती देवी की बात थी। दूसरा, मुझे किंजल का बड़ा शॉकिंग लगा आज। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि किंजल इस तरह से स्टैंड बदल सकती है। मुझे एक बार के लिए काव्या के लिए लगा, क्योंकि काव्या के ऊपर अटैक हुआ तो मुझे लगा कि शायद वो एकदम डर के मारे पीछे हट जाए और वनराज को बोले कि केस वापस ले लो, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा वो तो और हिम्मत से आगे बढ़ी और उसने वनराज को मोटिवेट किया कि नहीं, तुम केस वापस मत लेना, तुम पीछे मत हटना। तो मतलब सोचिए, काव्या और समर का इतना बॉन्ड नहीं था, इतनी बॉन्डिंग नहीं थी उनकी, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी काव्या उसके लिए आज तैयार है, मतलब अपने बच्चे की लाइफ, अपने बच्चे की लाइफ को भी रिस्क पे डालने को तैयार है समर के लिए। लेकिन किंजल और समर का बॉन्ड कैसा था? मतलब किंजल ने खुद आज बोला कि समर उसके लिए क्या था, उसका दोस्त था, भाई था, बच्चे जैसा था उसके लिए, और आज किंजल उसी को मतलब उसके लिए नहीं स्टैंड ले रही।
मतलब उसका फैमिली मेम्बर था, इतना तो लिहाज करो कि वो फैमिली मेम्बर था तुम्हारा, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई नो दूसरे मोहल्ले का कोई लड़का नहीं जिसकी डेथ हो गई और तुम्हें कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा खास। ये ऐसे मतलब कैसे, मुझे सही में आज इतना शौक और लगा और बुरा लगा। मतलब ये समर ही था जिसने किंजल के लिए न जाने कितनी बार स्टैंड लिया होगा, कितनी बार उसके लिए खड़ा हुआ। जब उसकी प्रेगनेंसी के टाइम भी तो पारितोष ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं नहीं करूँगा इसका कुछ, बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब समर सामने आया, उसने पूरे घर का खर्चा उठाया, सब किंजल का ध्यान रखा, सब कुछ किया। मतलब एक बुरा टाइम जो शाह फैमिली पे काफ़ी लंबे टाइम काफ़ी चला, जो उस पर समर ही था जो घर का खर्चा चला रहा था, कमर तोड़ मेहनत कर रहा था। और आज किंजल एक झटके में सब भूल गई। कैसे भूल गई इतनी आसानी से? और वो तो भूली, मतलब वो तो बड़ा शॉकिंग था। और फिर वो तो भूली, बा जो बड़ा कहती थी कि बड़ा, मतलब जब बंटवारा हुआ तो बा कैसे समर पे प्यार लुटा रही थी, मतलब दिखा रहे थे कि कितना प्यार है। आज वो भी भूल गई सब कुछ, कि भाई समर ने कितना कुछ किया घर के लिए, आज उसके जस्टिस के लिए वो भी नहीं खड़ी होना चाहती। 2 मिनट में पलट गई। चलो तोशू और पाखी का तो पता है कि मतलब शो में एक डायलॉग जो बोलते हैं ना उनके लिए कि हमसे ज़्यादा इनके लिए मैं मायने रखता है। तो इन दोनों का ये है कि जहाँ इनका नुकसान है वहाँ ऐसे तुरंत दुम दबा के भागते हैं, और जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे तुरंत कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं फ़ायदे के लिए। तो अभी जैसे किंजल ने पारितोष के सामने सिचुएशन रखी कि भाई हम लोग इस केस से पीछे हटे तो ही हमारा फ़ायदा है, वरना हमारी जान को खतरा होगा। और अगर ये सब छोड़ के हम यूएस चले जाते हैं तो पारितोष को तो तुरंत फ़ायदा दिख गया, तो उसको 2 मिनट नहीं लगा किंजल की बात मानने में। मतलब आप सोचिए, आज से पहले पारितोष ने कितना ही किंजल की बात मानी होगी, कभी मानी होगी नहीं, लेकिन आज ऐसे पत्नी व्रता बन गया वो 2 मिनट में कि क्या ही कहें। तो इनसे तो चलो एक्सपेक्टेड था, बास का भी पता ही था कि वो पलट जाएंगी, लेकिन किंजल से तो बिल्कुल नहीं था। किंजल ने तो आज ऐसे मतलब जैसे दिल तोड़ दिया उसने सबका, ऐसा स्टैंड लिया। अब आके एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये कि अब ये सब जो हो रहा है ना, ये पूरा कर्मा का साइकिल है। अब सोचिए, मतलब जैसे कि अनुपम, जैसे ही समर की डेथ हुई है तब से कैसे अनुपमा ने अनुज को पराया कर दिया है, बिना किसी गलती के उसे पराया कर दिया, उसे बिना वजह सज़ा दे रही है। अब देखिए, और भी किसके लिए? शाह परिवार के लिए, जिनको अपना परिवार बोलती है, जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उसको हमेशा बेइज्जत किया। आज वही परिवार अपने ही घर के बच्चे के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है। सोचिए, मतलब जिसको तुमने पराया किया, तो आज वही हो रहा है कि जिनको तुम सगा समझ रही थी अपना, वो भी आज एक तरह से तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। मतलब सोचो, अपने भाई के लिए नहीं खड़ा हो सकता तो एक तरह से पराया कर दिया ना उसको, और तुम्हें भी, तुम उसके लिए लड़ रही हो तो एक तरह से तुम सबको पराया कर दिया इन लोगों ने। तोशू, पाखी, ये बा ने, किंजल ने एक झटके में पराया कर दिया। तो ये कर्मा का ही साइकिल अब मुझे लगता है शुरू हो चुका है, जहाँ अनुपमा को उसके कर्मों का फल अब मिलेगा। जो वो अनुज के साथ कर रही है इस वक्त, उसका फल उसे मिलना शुरू हो गया है। तो आगे आगे देखते हैं ये कहानी कैसे अनफोल्ड होती है और क्या क्या अनुपमा को झेलना पड़ता है, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि ये अब धीरे धीरे अब वनराज का भी हमें पता है, जब पाखी, तोशू, किंजल ये सब उसके सर पे चढ़ेंगे और उसको बोलेंगे तो वो इन्फ्लुएंस तो होगा और वो भी पीछे हटेगा। उसका भी ऐसी कैरेक्टर है कि कभी भी पलट सकता है, तो वो भी पलटेगा। मुझे तो पूरा स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि वो पलटेगा। तब अनुपमा एकदम अकेली होगी, तब उसे समझ आएगा कि उसका सगा कौन है, उसका पराया कौन है और सगा कौन है। ये चीज़ उसको तब समझ आएगी। और इस लड़ाई को सिर्फ अनुज के अलावा ना तो कोई लड़ सकता है। मतलब अनुपमा तो लड़ी रही है, पर अनुज ही है जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है और उसे इसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। एक वही कर सकता है, और कोई किसी में है ही नहीं वो गट्स करने के। बाकी वही देखते हैं कैसे होता है आगे। तो इसी नोट पे अपना ऑडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू कुमुन्नी जी, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और
आज का मैं बोलूँगी शो के बारे में। आज जो काव्या के साथ हुआ, काव्या ने घर में आके बताया तो किंजल घबराई थी। किंजल का डर कि उसने गवाही नहीं देना चाहिए, नहीं तो किसी और को। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जनरली ऐसा होता है कि वो बाकी के लोगों को तकलीफ में नहीं देना चाहते। पर मुझे थोड़ा सा किंजल का ये डिसीज़न, मैं पहली बार किंजल से की बात से एग्री नहीं करती हूँ। माना खतरा है, सबकी जान को खतरा है, वो अपने किसी भी परिवार में किसी को भी खोना नहीं चाहती, वो डर समझ में आता है। पर अगर ऐसे ही हम सब करने लगे तो कैसे सुरेश राठौर और सोनू राठौर जैसे लोग का जो गुंडा राज है जो चल रहा है, उनका ऐसी लड़कियों को ये करना, और जो उसने जान ले लिया ना, इतना उन लोगों के और बढ़ावा मिलेगा इन लोगों को, ऐसे लोगों को। तो वो मुझे सही नहीं लगता। और ये इस टाइप का कि अगर ऐसे हम लोग सब अपने पीछे कदम बढ़ा पीछे लेंगे तो ये कैसे होगा। ये मुझे थोड़ा सा किंजल का जो सही नहीं लगा। क्योंकि हाँ, अनुपमा है, अभी वनराज भी ठीक है, अभी हाँ फॉर्म में है कि वो लड़ेगा लड़ाई। वहाँ तोशु ने, उसने पाखी ने भी नहीं बोल दिया तो अनुपमा का ये भी क्या लगा कि नहीं, ये जैसे बुज़दिली है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी इसमें समर को न्याय दिलाने की बात करिए, पर ये समर नहीं, ऐसे कितने समर की जान जाएगी। अगर ऐसे कितने लोग बीस बलि चढ़ते रहेंगे इस टाइप से, ये गुंडाराज इनका बढ़ते रहेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टैंड किसी ना किसी ने तो लेना ही है। तो ये जो बहुत ज़रूरी है कि समर जैसे कितने लोगों को न्याय मिलेगा और एक कहीं ना कहीं सबक भी मिलेगा। और इसके लिए तो वो ये बात है। तो इसलिए मैं किंजल से इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करती। भी थोड़ा सा डर है का अपने परिवार को बचाना, बात है समझ में आती है। और आज आपका जैसा भी मैंने ऑडियो सुना तो उसमें आपने पूरा सुना नहीं, मैंने सिर्फ हेडिंग ही पढ़ी और टाइमिंग था इसलिए। तो आपने कहा कि क्या डिम्पल समर की तोशु जाता। तो हाँ, डिम्पल तो कभी ऐसा नहीं करती। पर मैं मेरे ख्याल से शायद उस समय डिम्पल की जगह सॉरी किंजल की जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही सोचता कुछ समय के लिए। तो डिम्पल ने तो कभी ऐसा नहीं किया था जो बातें कह रही है कि तुम्हारा भाई गया, तुम्हारा भाई का। तो जब सब कुछ बहुत अच्छा था तब तो डिम्पल ने भी तो कभी साथ नहीं दिया फैमिली का। पर आज किंजल घबराई हुई है, इसलिए किंजल ऐसा डिसीज़न ले रही है। पर किंजल दिल की पूरी नहीं है। और डिम्पल अगर ऐसा डिसीज़न ले रही है तो सॉरी डिम्पल जो कह रही है तो उसने तो भी ऐसे ही कहा होता समर को, पर समर नहीं मानता। ये बात इतना भी सही है कि तोशु जैसा समर नहीं है, समर डिम्पल का भी विरोध करता। तो दूसरी बात है, आज मालती देवी का एंट्री, मालती देवी की दोबारा एंट्री दिखाई है। अनुज को वो सही समय पे, जैसे कि उसको ज़रूरत थी शायद हम लोग की डिमांड पूरी की मेकर ने, तो कि मालती देवी आना चाहिए और कि कोई अकेला है तो मालती देवी को लाया। और जैसे जिस तरह से वो अनु से बात करती है तो मुझे भी लगा, बहुत उम्मीद थी, यानी उम्मीद थी बढ़ गई उनसे कि थी नहीं सॉरी बढ़ गई उनसे कि वो आई तो वो सब अच्छा कर देगी, अभी अनुज को भी समझेगी संभालेगी और अनुपमा को भी करेगी। तो उन्होंने एक कोशिश की अनुपमा से। आज अनुपमा ने उनसे सारी बातें की कि वो जानती है कि अनुज ऐसा नहीं कर सकते, अनुज की कोई गलती नहीं है। पर जो वो कहती है कि जब वो बहुत अच्छा जवाब देती है। आज अनुपमा से एक्सेप्ट किया था, मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ अनुपमा, वही मैंने मालती देवी का तो याद नहीं था, पर मुझे अनुज के लिए लगता था कि अनुज के समय भी तो अनुज बहुत गुस्सा किया था तो अनुपमा ने समझा था और अनुपमा ने एक पिता के प्यार को समझा था और उसने इतना कुछ बोला ही नहीं था नहीं। और जब भी वो आया वापस तो उसको उसकी बात सुनी भी समझी भी और वहाँ पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं, उससे दिखाई थी कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं अनुज, तो बहुत अच्छे से उसको समझाता। तो फिर आज उसका वो भी सवाल सही है कि मालती देवी के समय जब वो मालती देवी तो उनसे बदला भी लेना शुरू कर दिया था और अनुपमा से बहुत नाराज भी हुई थी। तब क्या मालती देवी ने समझा था कि अनुपमा को नहीं ना, तो आज अनुज ने भी नहीं समझा। तो मालती देवी का फिर से वो सवाल कि आज वो हम लोग जो कह रहे हैं ना बार बार कि अनुज ने भी ऐसा किया, तो सच है, आप सच कह रही थी, वो मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ अंजू जी की। आपने जो कहा कि हम लोग जो बोलते हैं वही दिखाया जाता है और वही शब्द हम लोगों को हम लोगों के डायलॉग जब बोलते थे उनके डायलॉग वैसे ही रहते कि आज अनुपमा मालती देवी ने फिर अनुपमा के मुँह से
लिए निकाला कि अनुज ने तो कुछ नहीं कहा था ना उस समय, ये सब तो कहा था ना और वो कहती भी कि अनुज ने भी बहुत कुछ कहा था। वो कहती कि अब मुझे ये सब नहीं निकालना है, दुख को का अपमान नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा तो कहा तो टाइम चाहती है। तो सही कहा कि एकदम से सब इतने जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा। और बहुत अच्छी और सही बात है, मैं भी इस बात से मानती थी कि उसने बेटा खोया है, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए बेटा खोया। अब जो भी हो, अनुज की गलती नहीं थी, ये सब जानते हैं, अनुपमा भी मानती है। पर वजह तो बनाना तो कहीं ना कहीं वो उसके उस गुस्से से नाराज है। मुझे यही लगता है कि वो अनुज अगर गुस्सा नहीं करते तो काश ऐसा नहीं होता, तो वो इसलिए नाराज है। और उसके मन में दिल और दिमाग की लड़ाई लग रही मुझे अनुपमा की है, क्योंकि दिल चाहता है, दिल मानता है कि अनुज ऐसा नहीं है, पर दिमाग तो वनराज की बातें सुन रहा है ना। वनराज ने जो कह दिया कि अनुज की वजह से, और कहीं ना कहीं तोशु ने वगैरह भी कह दिया कि अब क्या माफ़ी मांगने से वापस आएगा क्या वगैरह, तो वो कैसे घर बन जाती है। और अनुज से उसने कभी ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा ना, अनुज पे इतना विश्वास, जैसा कि आपने भी कहा था, तो अनुज पे इतना विश्वास और ऐसे खूब ज़्यादा किसी पे हद से ज़्यादा विश्वास है। और अगर वो इस चीज़ का अगर की वजह बनता है तो ये दर्द तो होता है, धक्का भी होता है और उस इंसान से नाराज़गी भी हो जाती है। तो ये अनुपमा की वाकई में कुछ समय की नाराज़गी, टाइम लगेगा उसको, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि उसको टाइम लगेगा, टाइम मिलना भी चाहिए। उसको जज नहीं करो यार, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जज नहीं करना चाहिए। और पर मालती देवी का मैं 90% 10% श्योर नहीं हूँ मैं अभी मालती देवी से, क्योंकि मालती देवी के जो डायलॉग हमने सुने, तो मालती देवी जैसे अनुपमा से तो बहुत अच्छे से बात करती है और कहती कि एक माँ अपने, यानी वो तभी अनुज से भी कहती कि समर की माँ को बनाने के लिए अनुज की माँ बात करेगी, जो भी बनाएगी उसको। और वो भी कहती कि तुम इतनी समझदार अनुपमा, पर इस बार क्यों नहीं समझ रही। तो तब तक तो बहुत नॉर्मल लगा मुझे मालती देवी का। पर मालती देवी जब अनुज से बात कहती है तो फिर ये क्यों नहीं कहती है कि जब वो कहता है, डायरेक्ट ही पूछता है ना कि क्या बात हुई आपकी अनुपमा से, तो वो कहना चाहिए था ना कि अनुपमा तुझे गलत नहीं समझती, तू भी अपने आप को गलत ना समझे। पर वो दुखी है, वो दुखी है तो उसको टाइम लगेगा। वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो थोड़ा समय चाहती है, तो बस इतना ही कहा, टाइम चाहती जो भी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब क्यों नहीं कहा कि अनुज भी तुझे, तो उसका आधा गिल्ट तो वैसे ही, आधा दर्द उसका वैसे ही कम हो जाता है अगर वो ये बात सुनता है कि अनुपमा भी तुझे जिम्मेदार नहीं समझती, पर उसको टाइम चाहिए। पर वो कहती है कि उसको शाह, उसको वहाँ की ज़रूरत है, उसे जाने दे छोटी को। तो शाह उसकी बातें कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये भी एक मुझे डाउट लगा कि शाह उस जाने का भी, तो जब वो यहाँ आई है तो यही क्यों नहीं। और उसने ये भी कहा कि एक छत के नीचे, तो मैं भी जानती हूँ कि एक छत के नीचे नहीं रहते, ऐसा जो भी है। तो ये एक सामने वाले को क्या भड़काने वाली बात कर दी मालती देवी ने। तो मुझे ये थोड़ा सा दो जगह लगा मुझे, वो पहले ये कि वो एक छत के नीचे रहने वाली बात, और दूसरा ये कि बताए क्यों नहीं पूरी बात अनुज को। ये अगर बता देती, जब अपने बेटे को खुश देखना चाहती है, स्टैंड यानी अपने इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहती है कि खुद को दोषी मत मान, ये सब मत करे, तो वो अनुपमा उसे नहीं समझ रही, या फिर अनुपमा बात नहीं कर रही इसलिए वो अपने आप को दोषी, अगर अनुपमा खड़ी हो जाए उसके साथ, अगर बोले कि नहीं, तो वो तो खुद भी गिल्ट से बाहर निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मालती देवी ने पूरी बात बतानी चाहिए। तो वहाँ थोड़ा मालती देवी शक के कटघरे में खड़ी हो गई है। और दूसरी बात है कि आपने ये बात बहुत सही कही कि हम जो बोलते हैं वही कर दिखाते भी, और हमारे वो बहुत बार हमने वो हमारे ट्रैक में भी देखा था कि हम जैसे 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 वो चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वही सब बातें भी सामने आई थी। और हमने मेडिकल एसएनएम की बात की थी, तो फिर अनुज बाद में बोलता है, ये सब कहता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी शायद, अगर हम सब, आपको नहीं लगता है कि मान साथ में रहना चाहिए? और मान मैं भी सबसे एक सवाल करूँगी कि आपको अगर सही में नहीं लगता ऐसा कि मान साथ में रहना चाहिए, या मान फिर से रहना चाहिए? अगर पति पत्नी है, पति पत्नी में किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, किस पति पत्नी में मन मुटाव या मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या उन्हें एक मौका नहीं मिलना चाहिए जहाँ प्यार है? एक बार अनुज को मिला तो एक बार अनुपमा को भी अपने रिश्ते के लिए मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान एक ही होना चाहिए। और अगर तभी तो ये सब जो दिखाया, जो शुरू से दिखाया, अनुपमा की लाइफ में अनुज का आना यानी एक वरदान था, तो फिर वो शादी, मिडिल एज की शादी, तो बताइए आप सब लोग जो नाराज़ है कि वो अनुपमा की दूसरी शादी नहीं करना चाहिए था, अनुपमा डिजर्व ही नहीं करती अनुपमा, जब अनुज नहीं सोचता ऐसा कि अनुपमा उसके लिए क्या है, वो प्यार है, अंधा प्यार नहीं है, वो प्यार है। अरे इंसान प्यार करता है, पर अगर जब सामने वाले का प्यार दिखता ही नहीं ना, कभी नहीं, कहीं भी नहीं दिखता है ना, तो उसका भी प्यार अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। पर अनुपमा का दिखता
होगा तभी तो अनुज के मन में ये प्यार अभी भी टिका हुआ है, आज भी उस शर्त पे भी, जबकि मालूम है वो गलत नहीं है, वो खुद भी समझ रहा है कि वो गलत नहीं है, पर अनुपमा नाराज है इसलिए वो गिल्ट में है। तो फिर वो क्यों नहीं, वो क्यों, उसका प्यार क्यों कम नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ था। तब वो छोटी को वहाँ जाने के बाद जब अनुपमा से दूर हो गया तो अनुपमा के लिए वो कर रहा था, पर गिल्ट और उसका कहीं ना कहीं वो उसको आने नहीं दे रहा था सामने अनुपमा के। तो वो जब छोटी थी तो बाद में बताया था, पर तब भी वो अनुपमा के ही सपने देखता था, दिखती थी उसको सपने में, नींद में, वो उसको फीवर, उसको वो तबीयत खराब हो जाना, ये सब कुछ अनुपमा के लिए प्यार ही था। तो मुझे लगता है कि ये सब जो हम कहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी लगता है कि मान एक हो जाएंगे। और लड़ाई तो अनुपमा, ये वनराज, सब लोग मना तो कर दिया है, पर वनराज भी 4 कदम ही चलेगा, उसके बाद वनराज भी कहीं ना कहीं घुटने टेकाएगा, और ये आगे की लड़ाई अनुज और अनुपमा अनुज ही लड़ेगा। और अनुज ने आज कह भी दिया और आगे भी करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अनुपमा से प्यार करता है, करता था, करता है, करता ही रहेगा। और आज नहीं कल एक जरूर हो जाएंगे, टाइम लगेगा, पर देखते हैं आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैम। अभी आपके दोनों वीडियो देखे, पहला मालती देवी के आने से मान के रिश्ते में दरार भी पड़ेगी और क्या संभाल लेगी मालती देवी, और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि डिम्पल होती किंजल की जगह तो वो भी यही करती जो किंजल कर रही है। किंजल तो फिर भी मिलनसार और थोड़ी सी पोलाइट है, ये भी आपने अपने वीडियो में बताया। मैंने धारावाहिक देखा था, आपका पहला वीडियो देखने के बाद ही धारावाहिक की शुरुआत हुई। धारावाहिक में अनुज खाने की डिश लेके खड़े हैं अनुपमा के सामने और गिड़गिड़ा रहे हैं कि अनु तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन अनुपमा ये कहती है कि मैं जब भी आपकी आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे मेरी समर की मौत याद आ जाती है, और जब भी आपका चेहरा देखती हूँ तो मेरी समर सफ़ेद चादर में हमेशा के लिए सोया हुआ समर मुझे याद आ जाता है। बहुत दर्दनाक सीन था। उसके बाद अनुज अकेले में परेशान हो रहे हैं, तब वहाँ पे मालती देवी आती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और उसे कहती है कि अनुज तुम तकलीफ़ में हो, मैं समझ सकती। क्या मैम मालती देवी की याददाश्त वापस आ गई है, ठीक हो गई है? ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं आज के एपिसोड से तो। और दूसरा, मालती देवी उसे कह रही है कि अनुपमा को शाह हाउस में जाना है तो जाने दो, अभी कुछ वक्त लेना। तो ये तो मान के रिश्ते में हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। धीरे धीरे करके मान को, इस बार मालती देवी मान के रिश्ते को भी अलग कर देंगी, तोड़ देंगी और अपने तरीके से अनुपमा के और अनुज के जो रिश्तेदार, जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जो बिना कुछ किए ही सब कुछ अपना समझने लगे हैं, उन सब का भी यहाँ से धीरे धीरे करके खात्मा होगा, या उनको सबको भी घर से छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मालती देवी बहुत ही प्रैक्टिकल औरत है, आपने पहले वीडियो में भी ये बताया, मैंने धारावाहिक में देखा। काव्या के साथ हादसा हुआ, उसने वनराज को आके बताया और वनराज थोड़ा सा परेशान हो गया, तो उसने कहा कि नहीं, अनुपमा के इंसाफ की लड़ाई में हम सब उसका साथ देंगे, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। उस समय किंजल कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन और किंजल अपने कमरे में आती है, थोड़ी सी परेशान होती है। मानती हूँ मैम कि मिडिल क्लास के लोग किसी बड़े पैसे वाले के सामने आगे जिसकी बहुत पहुँच हो उससे डरते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को खो दिया है, दूसरे को खोना नहीं चाहते। मानती हूँ किंजल का डर एक माँ के तरीके से, एक पत्नी के तरीके से, एक बहू के तरीके से, कि किसी और सदस्य को नहीं खोना चाहती। लेकिन अगर अनुपमा ये लड़ाई लड़ रही है तो मेरे हिसाब से किंजल को थोड़ा सा अनुपमा के बारे में सोच के अनुपमा का साथ देना चाहिए। हालांकि काव्या भी डर रही है, लेकिन वो ऊपर से हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम समर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे ही अनुपमा के साथ में मिलके। लेकिन तोशु को जब किंजल ने समझाया कि तुम सब साथ में थे, तब वहाँ पे तब भी तुम लोग समर को नहीं बचा पाए, तो वो क्या, वो गोली अनुज को लग गई होती।
अनुपमा ने भी जिस तरह से अनुज से कहा कि अनुज ने कहा कि मैं मर जाऊं तो मैं तो मर भी नहीं सकती, क्या मतलब है मैम इसका। अनुपमा ने हमेशा से ही, मेरी सभी बहनें बोलती हैं तो अनुपमा ने हमेशा से ही अपने अनुज को दूसरे नंबर पे रखा है। और इस धारावाहिक के माध्यम से अनुपमा ने ये साबित भी कर दिया है कि पहला पति चाहे कैसा भी हो, हमेशा उसको टॉर्चर ही करता हो, और दूसरा पति उसे बहुत पलकों पे बिठा के रखता हो, लेकिन वो दूसरा दूसरा ही रहता है। ये बात साबित कर दी, पहला प्यार ही रहता है। अनुपमा के सभी फर्ज, सभी जिम्मेदारियां, सभी अपनापन सिर्फ और सिर्फ वनराज शाह और शाह परिवार के लिए है। बाकी अनुज के लिए उसने कोई जिम्मेदारी अपनी अभी तक मानी ही नहीं है। और उसने गुरु माँ को भी बड़े अच्छे शब्दों में कह दिया कि आप आ गई हैं, अच्छा हुआ ऐसा करके। तो अनुपमा, आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। और और आपने ये भी बोल दिया कि माया के ट्रैक के समय में अनुज मुझे बहुत कुछ बोल चुके थे, और आपने भी तो मुझसे बदला लेने के लिए, मैं जब छोटी को लेकर यहाँ आपको छोड़ के आ गई थी, तो आपने भी मुझसे बदला लेने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो क्या आप मालती देवी को फिर से याद दिलाकर ये कहना चाहती हैं कि अनुपमा और अनुज के बीच, आप और अनुज के बीच में जो कुछ भी है वो सिर्फ अब फॉर्मेलिटी है। तो आप उनके अपने बीच में दीवार बनाना चाहती हैं तो बनाइए अनुपमा। हम तो सब यही चाहते हैं कि आप शाह हाउस में नौकरानी बन के रहो और वहीं उन्हीं लोगों की सेवा करो। आप अनुज जैसे पति को डिज़र्व ही नहीं करती। आज अनुपमा, आपने कम से कम अनुज ने अपने दिल की बात बोली तो थी। आपने अब इतने दिनों बाद अपनी बात बोली है, वो भी ऐसे शब्दों में। आप जानती हैं कि अनुज उस गलती को लेकर पछता रहे थे, और आप ये बोलती हैं कि अनुज की छोटी तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए माया के साथ गई थी। मेरा बेटा तो 1-2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए गया है, चला गया है। इसका जिम्मेदार मैं। तो एक बार सुन तो लो, क्या बात हुई थी, क्या था, किस वजह से। और अनुज ने अपनी जान गंवा दी होती तो आप खुश होती ना अनुपमा। और वहाँ पे तोशु को किंजल ने सब समझाया, तो तोशु ने कि अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ, और हम अपनी फैमिली को लेकर यूएस चले जाते हैं। पहले मुझे मॉम की बात नहीं ठीक लगी थी, आज मैं मान रही हूँ। सबके सामने भी डिम्पल बोलती है कि तोशु को कि समर आपका भाई था, तो मैं पराई थी, तो आप मेरे लिए ठीक है, नहीं लड़ना चाहते थे। तोशु का ये कहना कि बा हम वही कर रहे हैं जो डिम्पल के समय में बा और पापा ने किया था, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो डिम्पल के समय में अनुज के साथ में अनुपमा के साथ में अनुज थे, सब लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ पे वनराज की कहीं पहुँच भी नहीं है, और धीरे धीरे करके शाह परिवार के सभी सदस्य वनराज का शाह का साथ छोड़ रहे हैं। क्या सही है वनराज, जो आप अपने बच्चों से जो डिज़र्व करते हैं वही पा रहे हैं। पाखी और तोशु हमेशा से ही बदतमीज़ और सेल्फिश थे, और हमेशा ही आगे भी रहेंगे। वो वनराज शाह के बच्चे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आपने मैम दूसरे वीडियो में बताया कि घर में बंटवारा वगैरह समर की वजह से हुआ, तो समर डिम्पल की बात मानता था, तो वो भी शायद समर की जगह तोशु की मौत हुई होती तो वो भी यही मानता था। सच में इस धारावाहिक के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि दुख के समय में हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, ये भी समझ में आता है। दूसरी शादी में पहला प्यार ही रहता है, ये भी समझ में आता है। और तीसरा, जो बोया वही फल काटोगे, चाहे डिम्पल हो, वनराज हो। आज वनराज आपके साथ कोई खड़ा रहना नहीं चाहता, और आपने अनुज अनुपमा के बीच में खाई बनाने का जो काम किया है, वेल डन वनराज, डटे रहो। अनुपमा आप जैसे इंसान को ही डिज़र्व करती है, पर बेचारी काव्या का क्या होगा। खैर, आगे और एंटरटेनमेंट होगा, देखने को और मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते।
आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा, आज का एपिसोड बहुत ही टहलाने वाला था। आज जाकर अनुपमा बोली है, लेकिन एक बात तो सच है कि जब छोटी गई थी तब अनुपमा, अनुज की भी हालत बहुत ही खराब थी और उसने अनुपमा से बहुत कुछ कहा था, हम सब ने देखा था। उसके चलते उसके चलते आज अनुपमा ने तो ऐसा कुछ भी अनुज से नहीं कहा। और ये बात तो सच है कि उसे भी समय देना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन आज किंजल डर गई। सही बात है, अगर तोसू मर जाता तो शायद डिम्पी भी गवाही नहीं देने देती। सब लोग पीछे हट रहे हैं। कल आपकी बात भी सही साबित हो गई कि बाबी वही कहेगी, और आज बा ने वो भी कह ही दिया कि जिसके बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया उस बाप की आंखों में इतनी सी भी पछतावा नहीं है, उसकी नजरें नहीं झुकी, वो कुछ भी कर सकता है। और किंजल का भी कहना सही है कि डिम्पी के केस में गोलियां नहीं चली थी। सही कहा। लेकिन उस केस में सबकी सिक्योरिटी थी जो अनुज ने सबको दी थी। और ये बात तो सही है कि कल गाड़ी में बैठ के अनुपमा कहती है जब डिम्पी के टाइम पे हमने गिव अप नहीं किया। सही बात है, संदीप्ति ने बिल्कुल सही कहा कि वनराज तो था ही नहीं उस लड़ाई में, फिर वो कैसे वनराज को कह सकती है। अनुज आगे नहीं था, लेकिन अनुज अनुपमा के पीछे था और सारी प्रोटेक्शन दी थी उसने, चाहे पुलिस की हो या सिक्योरिटी की हो। हर कदम पे अनुज ने अनुपमा का साथ दिया था डिम्पी के टाइम पे। आज तो वनराज की खुद की औलाद उसका साथ नहीं दे रही है। सब लोग हाथ खड़े कर चुके हैं। काव्या ने हाथ खड़े नहीं, लेकिन काव्या ने सही कहा कि अनुपमा ने सबके लिए लड़ाई की, किंजल के लिए, मेरे लिए, डिम्पी के लिए। उस पर भी बहुत हमले हुए, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन तब उसके साथ उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन अनुज कपड़िया था। आज कौन है? आज तो कोई भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या अनुपमा को अनुज की गवाही की जरूरत नहीं है? क्या अनुज की गवाही नहीं लेंगे पुलिस? कितनी आसानी से अनुपमा ने कह दिया कि मिस्टर सा ये लड़ाई अब हम दोनों को ही लड़नी पड़ेंगे, हमारे साथ कोई नहीं है। तोसू की गवाही लग रही है, अधिक की लग रही है, तो क्या अनुज की नहीं? सबसे बड़ा सबूत तो अनुज कपाड़िया ही है। इतनी बड़ी बात बोली भी कैसे अनुपमा ने? लेकिन वो कहता है अपनी माँ से कि अनुपमा से बात हुई, तो कहती है हाँ बात हुई, उसे टाइम चाहिए। तब कहता है मैं टाइम देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी अनु की मदद जरूर करूँगा। सामने से नहीं, लेकिन पीछे से, लेकिन उसकी मदद जरूर करूँगा। उसकी इस लड़ाई में उसे पीछे से सपोर्ट करूँगा। ये है अनुज कपाड़िया। पाखी भी प्रीकेप में भी दिखा रहे। पाखी कहते कि हम लोग गवाही नहीं दे रहे, हम लोग ये, तो
हम डर नहीं रहे, हम प्रैक्टिकली सोच रहे। सच कहा अनुपम ने, प्रैक्टिकल सोचने में और पीछे हटने में, डर में बहुत फर्क है। अपने डर को प्रैक्टिकल का नाम मत दो। सही तो है, सही कहा। देखा, जब तुम्हारा खून, वनराज कहता है जब खून मर जाता है तब खून ही खून अपना खूनी पानी बन जाता है। तो जो जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है वही काम आएगा तुम लोगों को। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा दामाद, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, सब लोग पीछे हट रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी बा। और एक तरफ डर भी लग रहा है कि मालती देवी मान का रिश्ता खराब ना करे। अगर मान को मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो खटकी है। मालती देवी जी ने जो भी कहा कि अनुपमा को हाउस जाने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। यानी वो वहीं कहीं इधर उधर रहकर सब जगह पे नजर रख रही थी कि अनुज की जिंदगी में क्या हो रहा है। वो दूर से ही सही, लेकिन सब माहिती रख रही थी। जिस तरीके से अनुज मेरी अनु करता है और मैं अनु का साथ दूंगा, तब मालती देवी के जो हाव भाव दिख रहे थे वो बिल्कुल अलग ही लग रहे थे। लेकिन काव्या की हिम्मत की दाद देती हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी कहती कि हम अनुपमा का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम समर को इंसाफ दिलाएंगे। देखते आज आगे क्या दिखाते। लेकिन अब सच में देखने में मजा भी आ रही है। लेकिन आज भी अनुज का दर्द नहीं देखा गया और आज अनुपमा का दर्द भी नहीं देखा गया। छोटी गई तब भी अनुज की हालत खराब हुई थी, तो उसने संभाला। उसने कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन अब बता के अपमान नहीं करना चाहती। जब सब कुछ सही है, सब मान रही हो, फिर अनुज को सजा क्यों दे रही हो? अनुज की आवाज से तुम्हें अपने मरा हुआ बेटा याद आता है, और अनुज के सामने आने से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई अपने बेटे की लाश तुम्हें दिखाई दे रही है। वाह। आज भी अनुपमा ने अनुज का हाथ छुड़वा, अनुज ने अनुपमा का हाथ पकड़ा, वो भी उसने हाथ अपना पीछे खींच लिया। देखते अब क्या दिखाते। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। श्रद्धा, संदीपनी, महिमा, रेखा जी, कुमुद जी, मनीषा जी, सबनम, श्रद्धा, मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और सबके ऑडियो सच में बहुत ही अच्छे आ रहे और कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे। आपको भी अंजू जी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और मेरी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कुमुद जी, आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। एक बात सही कही अंजू जी आपने कि पहले अनुज मरने की बात करता था तो अनुपमा उसके मुंह पे हाथ रखती, लेकिन आज उसने वो बात की तो वो अपना हाथ भी नहीं बढ़ा पाई। और कहती भी मैं आपको दर्द नहीं देना चाहती, तो दर्द नहीं दे रहे हो तो क्या दे रही है तुम? अनुपमा अनुज को दर्द ही तो दे रही है, और क्या कर रही है? देखते आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। और आज का मैं बताना चाहती हूँ अनुपमा के लिए कि
वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, और हाँ, वो जो प्रोमो दिखाया गया था, उसने जो बात बोली कि आपको जब छूती हूँ और आप जब मेरे सामने रहते हैं तो मेरे को समर का दर्द दिखाई देता है, मतलब आपकी वजह से ही ऐसा, मतलब उसको, मतलब टॉन कसने वाला, उसकी तकलीफ़ों को देखने वाला उसको सज़ा दे रही है ऐसे। अब क्या बताऊँ क्या नहीं बोलूँ, मैं उसको समझ में नहीं आ रहा। अनुज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको इतना भी रियलाइज़ है कि माया के बारे में बोली कि माया का डेथ हुआ था, तो आपने उसमें ऐसा किया। और दूसरी बात और कहना चाहूँगी कि अच्छा हुआ कि अब मालती मैम आ गई है, उनकी माँ आ गई हैं, तो संभाल सकती हैं, तो वो चीज़ भी समझ में आया। अब पता नहीं आगे का स्टोरी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आई डो नॉट थिंक अस, लेकिन स्पेशली मैं यही कहना चाहूँगी, पारितोष, वो कहते हैं ना, जब बीवी जब बोले तो पति को भी बात माननी पड़ती है। वैसे तो ऐसे भी अलाउंसमेंट था कि नहीं, मैं भाई के लिए जाऊँगा ज़रूर, लेकिन जब उसकी पत्नी बोली कि नहीं, मैं तो नहीं आप नहीं जाएंगे, बस मैं आपको बोल दी तो नहीं जाएंगे। और यहाँ तक कि जो लड़की शाह उसको छोड़कर जाने की भी तैयारी नहीं करी थी, वो आज बोलती है हमको यूएस जाना है, मतलब इंडिया से बाहर जाना है। तो वो तो दिख ही गया। एक तरह से वरनाज ने सही कहा कि खून के रिश्ते खून नहीं होता। क्या बोलेंगे, नए नए पैतरे, नए नए सब सिस्टम हो रहे हैं। आई डो नॉट थिंक इसकी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है स्टोरी में। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। मालती देवी का आना आपको भी उतना ही सरप्राइजिंग लगा है जितना मुझे लगा। मालती देवी काफी सारे सवाल लेके आई है, अब ये सवाल धीरे धीरे खुलेंगे। काफी सारे एक्सप्रेशंस लेके आई हैं, तो ये सब आगे पता चलेगा कि मालती देवी क्या करना चाहती है। क्या अनुज पे बेटा होने का कब्जा करना चाहती है, अनुपमा को घर से निकालना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये पता चलेगा। मगर एक बात की पूरी गारंटी है दोस्तों कि ये मान तो अलग नहीं होंगे। चैलेंजेस ऐसे ही इनकी लाइफ में चलते रहेंगे, क्योंकि यही धारावाहिक है। तो मजा आया आपके ऑडियो सुन के, ऐसे ही भेजते रहिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए अगर आपका मन करता है अपनी अनुपमा के बारे में बात करने के लिए। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.